घर का मुर्गी दाल बराबर क्यों कहा जाता है, तो घर मुर्गी दाल यही समझ लेगा, इसका अर्थ तो कुछ और ही रहता है कि जो घर में रहता है उसका वैल्यू नहीं। तो ठीक है, तो ये हो गया। हाय एवरीवन, तो चलिए आज हम देखेंगे सीडीपी का मतलब सीडीपी में पूछा जाता है, आपको हिंदी में पूछा जाता है और ईवीएस, तीनों सब्जेक्ट मतलब 3 नंबर ये निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, खास करके आपको 2 नंबर तो फिक्स ही रहेंगे। हिंदी और क्या होता है सीडीपी में पूछी जाती है। जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, अधिगम निरोगता, मतलब बच्चे में चाइल्ड में जो होते हैं, बच्चे में जो अधिगम का निरोगता मतलब निरोग्य होते हैं, कुछ अक्षमताएं होती है सीखने के लिए, उसको आज हम देखेंगे। उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते जाएंगे, मतलब देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो नए जुड़े हैं चैनल से बन जाइए ताकि आपको हर रोज एक नया ट्रिक मिलेगा। नहीं है तो एक बार आप पढ़ के देखिए, फिर आप पहले क्या बोलते हैं, पहले पढ़े और फिर भरोसा करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्या अधिगम निर्योग्य बालक मतलब लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड, मतलब देखेंगे यहाँ बच्चे में कुछ डिसेबल्ड जो होता है मतलब निर्योग्य जो होता है, कभी कभी बच्चे देखिएगा क्या क्या होता है उस संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम टॉपिक देख लेते हैं और उससे क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम जान लेते हैं क्या है टॉपिक का नाम कि अधिगम निर्योग्य बालक मतलब लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड क्या है। डिस मतलब DY, देखिए ये आपको मतलब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है कि DYS मतलब डिस जहाँ पे लगा रहे वो विकार जो होता है बच्चे में, जैसे डिसलेक्सिया जो होता है, ये विकार जो होता है जिसमें कुछ भी चीज़ से पहले DYS लगा रहे मतलब डिस लगा रहे, तो वो अधिगम मतलब अस्थायी निर्योग्यता मतलब अस्थायी होता है बच्चे में। ठीक है, वो विकार जो होता है वो क्या होता है अस्थायी, वो सुधारा जा सकते हैं बच्चे को ट्रेनिंग देकर या बच्चे को सिखाकर, बच्चे को अनुभव कराकर कोई भी तरह से, या बच्चे को मतलब डॉक्टर से दिखाकर वो क्या होता है ठीक हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा यहीं पे एक चीज़ और दे दिया गया है, दूसरा क्या है ए, जिसमें ए लगा रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपको मतलब अस्थायी विकार है, वो कभी नहीं ठीक हो सकते बच्चे में। जैसे क्या हो गया एलेक्सिया, तो ये कभी नहीं ठीक हो सकता बच्चे में अगर एलेक्सिया हो गया तो ये दोनों संबंधित क्वेश्चन पूछे, तो जिस क्वेश्चंस भी करवाएंगे टॉपिक को देख लेते हैं ना देरी करते हुए। तो चलिए पहला क्या है डिसलेक्सिया। आप देखिए बहुत बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें कि कैसे याद रखें, मतलब याद ही नहीं होता। तो सबसे पहले आपको हम ट्रिक बताएंगे यहाँ पे कैसे याद रखना है। तो डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया ये दोनों में मतलब मिलता जुलता रहता है। अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया रहे तो ये मार सकते हैं, ये नहीं दिया रहे तो ये मार सकते हैं, ये बात पहले 2 को हम क्लियर कर लेते हैं, 1 और 2। तो डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है पठन संबंधी विकार, बच्चे लड़की को लकड़ी भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसको उस मतलब समझ लीजिए उसमें बच्चे में डिसलेक्सिया का विकार है। ठीक है, तो क्या है पठन संबंधी विकार, बच्चे पढ़ने में जहाँ लड़की रहे वहाँ लकड़ी भी पढ़ते हैं, आप देखे होंगे बच्चे को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 36 को 63 भी लिखते हैं, तो ये क्या हो गया पढ़ते हैं। 36 को क्या बोलेंगे सेम, इसमें भी 3 6 है और इसमें भी 6 3 है, तो वो क्या कहेंगे 36 की जगह पे 63 को भी 36 से पढ़ेंगे क्योंकि सेम लग रहा है। तो यही हो जाता है पढ़ने संबंधी विकार। ठीक है, दूसरा क्या है डिसग्राफिया मतलब लिखने संबंधी, मतलब यहाँ पे लिख दिया हम, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए कुछ चीज़ होता है जो याद करना पड़ता है, तो पर भी आपको क्या करते हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि कम चीज़ों में आपको हो जाए। तो लेखन संबंधी विकार क्या है, ये लिखने में बच्चे की गलतियाँ करते हैं, तो जब पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे बच्चा। तो जैसे इसीलिए ये दोनों मिलता जुलता रहता है, जब बच्चा पढ़ेंगे तो। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया रहेगा तो ये दिया रहेगा, ये ऐसे दोनों कभी नहीं दिया रहता है। तो डिसग्राफिया में क्या हो जाता है बच्चे 23 की जगह पे 32 लिखते हैं, या कुछ भी जब मतलब जैसे सेम उल्टा वो इसके जगह पे यहाँ भी बालक के जगह पे लालक बालक कुछ भी लिख सकता है, तो ये खाली सेम अक्षर को उल्टा पुल्टा कर देता है। तो यही हो गया डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, बार बार करें डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, ये दोनों क्या हो जाता है आपको पठन से लेखन संबंधी विकार जो मिलता जुलता रहता है। इसके बाद बचा है जो डिसकैलकुलिया, जैसे कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, क्या हो जाता है कैलकुलिया मतलब क्या होता है कैलकुलेटर। तो सब में कैलकुलेटर क्या चीज़ में होता है गणित में, तो तीसरा ट्रिक यही है। तो तीसरा जैसे कैलकुलिया आवे तो यार कैलकुलेटर के बारे में बोलती है, गणितीय संबंधी मतलब गणना संबंधी विकार है, मतलब गणितीय संबंधी विकार भी दिया रहेगा तो आप ये मार सकते हैं। तो क्या हो जाएगा जैसे उसको नॉर्मल गुणा ने 2 गुने 2 को 4 को जगह पे 8 बोलेंगे, मतलब आसान गुणने भी उसमें कठिनाई होता है। तो ये हो गया इसको डिसकैलकुलिया का मतलब विकार रहते बच्चे में, मतलब अक्षमताएं रहती है सीखने में। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब ये तो टॉपिक कभी भूलेंगे आपने कि गणना संबंधी कैलकुलेटर, जैसी कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर मतलब गणित मतलब गणना, तो ये याद हो जाए, इसमें कोई हमें नहीं लगता डाउट होगा। इसके बाद चलते हैं हम अगला, चौथा क्या है डिस्मोर्फिया, डिस्प्रेक्सिया है। डिस्प्रेक्सिया मतलब शारीरिक नियंत्रण समय, डिस्प्रेक्सिया ये कहता है कि मतलब आप सुने होंगे कि उसमें ब्रेक नहीं है,
सिंपल सी बात कहेंगे कि उसमें ब्रेक नहीं है, ना बोलने का ब्रेक है ना शरीर पे ब्रेक है, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, तो यही समझ लीजिए डिस्प्रेक्सिया मतलब शारीरिक संबंधी विकार, मतलब शारीरिक नियंत्रण, तो ब्रेन का नियंत्रण नहीं रहता बच्चे में। ठीक है, तो यहाँ वो चीज़ को हम देखेंगे तो क्या कहते हैं शारीरिक नियंत्रण विकार, जैसे कि दिमाग प्लस उंगलियां पे नियंत्रण नहीं रहता है, उसका ब्रेन मतलब जो चीज़ मतलब कह रहा है कुछ, बोल रहा है कुछ, लिखने को ये लिख तो लिख रहे, मतलब दोनों साथ मतलब होता है, मतलब ब्रेन पे जब दिमाग कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे बच्चा हुए। तो यही हो गया, जो दिमाग और उंगलियां पे कंट्रोल ना रहे वो क्या हो गया, अनियंत्रित रहे, वो क्या हो जाएगा आपको डिस्प्रेक्सिया मतलब शारीरिक संबंधी विकार। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं हम 6 नंबर क्या है, डिसमोर्फिया मतलब भ्रम संबंधी विकार। सॉरी, इससे आगे भी एक है, 5वां क्या है, डिसफेजिया। डिसफेजिया देखिएगा, फेज उड़ गया है, नहीं कहता है कि डिसफेजिया तुम्हारा फेज उड़ गया है, बताओ तो जैसे ही डिस्फेजिया आए तो क्या हो जाएगा बच्चे में, जान लीजिएगा भाषा संबंधी मतलब उसके मतलब कुछ से कुछ बोलना मतलब डिस्फेजिया, उसका दिमाग उड़ गया है मतलब फेज उड़ गया है, तो उसको भाषा पे कंट्रोल नहीं रहेगा, जैसे वो समझ भी नहीं पाएंगे, जैसे उसको बोलिएगा कि अच्छा कुछ सांकेतिक भाषा देंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। जैसे आप सुने होंगे कितना एग्जाम्पल मतलब बहुत सारे नहीं, आप पहेली वहेली देते तो वो बच्चा नहीं समझ पाता, मतलब भाषा में संबंधी विकार आता है, वो भाषा को नहीं समझ पाते हैं। जैसे घर का मुर्गी दाल बराबर, तो ये नहीं समझ पाता, उस भाव को भाषा को नहीं समझ पाता है, घर का मुर्गी दाल बराबर क्यों कहा जाता है, तो घर मुर्गी दाल यही समझ लेगा, इसका अर्थ तो कुछ और ही रहता है कि जो घर में रहता है उसका वैल्यू नहीं। तो ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद कहता है कि छठा क्या है, डिसमोर्फिया मतलब भ्रम, मोर्फिया जैसे डिसमोर्फिया, देखिए मोर्फिया मतलब भ्रम संबंधी विकार, सीखे गए चीज़ों पर भ्रमित रहते बच्चे हमेशा। ठीक है, सीखे गए चीज़ों पे भ्रमित रहते हैं हमेशा, वो क्या कहेंगे, अच्छा क्या लिखे थे, अच्छा हम तो ये लिखे थे, फिर नहीं दूसरा दिमाग कहेगा नहीं नहीं ये नहीं, मतलब भ्रम में रहेंगे हमेशा, मतलब क्या हो गया भ्रमित। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिसमोर्फिया में। इसके बाद क्या, डिस्थीमिया मतलब तनाव संबंधी विकार, मतलब बच्चा हमेशा तनाव में रहेगा तो वो क्या हो गया, डिस्थीमिया हो गया। यही सब होता है, एक ऑटिज्म होता है जो बच्चे मतलब क्या अकेलेपन का शिकार होता है, यही है सर। आपको हम क्वेश्चंस करवा देते हैं, इससे एक भी क्वेश्चन आपको कभी नहीं छूटेगा, आप बस इतना ध्यान में रख लीजिए, बस आपका हो जाएगा। आपको 2 से 3 नंबर भी मिल सकते हैं, 2 नंबर मिल, कभी कभी 1 नंबर में, लेकिन ये पूछना ही पूछना रहता है। तो चलिए इससे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को समझ, क्वेश्चन आप जरूर देखिए, पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन 2 ही क्वेश्चन लिए लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कहता है कि पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी अक्षरों और शब्दों को पढ़ने में अक्षमता होती है। पढ़ने में यहाँ तो स्पष्ट कर दिया है कि बच्चा पढ़ने में अक्षमता है, ये थोड़ी बोला है मतलब ग्राफ मतलब क्या है सीधे क्या है पढ़ना, ऐसी क्वेश्चन रहता है, इसमें ईजी रहता है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा याद रखना है, बस बन जाएगी। तो देखिए पहला क्या है, गुणज बैफल्य, मतलब देखिए यहाँ पे बैकल्य दे दिए, याद रखिएगा आपको मतलब डिस्ग्राफिया डिस्कैलकुलिया का जगह पर गुणज बैकल्य भी दे सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें घबरा मत जाएगा। ये क्या दे दिया है, डिस्बैकल्य मतलब सॉरी क्या है, गुणज बैकल्य मतलब ये तो गुणज में मतलब होता है, तो ये तो गुना यहाँ पढ़ने संबंधी होता है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, लेखन बैकल्य, तो ये लिखने का संबंधी हो सकता है। और तीसरा क्या है, वाचन बैकल्य, वाचन मतलब बोल के मतलब पढ़ना। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, गति संवयन बैकल्य, तो ये गति संबंधी है। तो ठीक है, मतलब वाचन बैकल्य मतलब समझ लीजिए विकार, ठीक ना, सिंपल सी बात है, इसका मतलब समझ लीजिए विकार, मतलब वाचन विकार बच्चे में है, तो विकार क्या हो सकता है। तो यहाँ का पढ़ने, तो सिंपल बात वाच, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको मतलब सी। अब देख लीजिए यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन दे दिया रहेगा कि वाचन के जगह पे नहीं देकर यहाँ पे आपको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे आपको मान लीजिए यहाँ पे मोर्फिया दे दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है डिसमोर्फिया दे दिया, डिस्मोर्फिया बैकल्य, तो ये तो होगा ना बच्चा क्या है, एक लेखन, तो जैसे वाचन नहीं रहेगा तो हम लेखन भी मार सकते हैं, यही आपको हम समझाना चाहते थे। अगर एक तो दोनों ऑप्शन में दे दिया है, अगर दोनों दिया रहेगा तो आप तो वो मारेंगे ही, जैसे पठन संबंधी क्या वाचन बैकल्य मतलब वाचन संबंधी पठन विकार, अगर नहीं दिया रहेगा वाचन तो आप लेखन बैकल्य मार सकते हैं। ठीक है, हो गया इसका क्वेश्चन का डिस्कशन, यही समझाना चाहते थे आप लोग। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता सुसंगत के रूप में लिखने की क्षमता सीधे प्रभावित करता है। आप कहेंगे अक्षमता सुसंगत ये वगैरह वगैरह देख के बच्चे लोग क्या हो गया, कुछ नहीं देखना है, सिंपल से वजह से अधिगम और क्षमता रहे तो ये से समझ लीजिएगा कि कहता है अधिगम मतलब डिसेबल्ड चाइल्ड का जो क्या है लिखने में, बस 2 ही पॉइंट ध्यान लिखने में, तो लिखने क्या बोलते हैं आपको डिसग्राफिया बोले थे, तो देख लीजिए डिसकैलकुलिया तो होगा
नहीं, डिस्ग्राफिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कुछ देखना ही नहीं है, डिस्लेक्सिया हो गया, क्या हो गया, डिस्प्रेक्सिया हो गया। तो डिसलेक्सिया क्या हो गया था हम लोग को, पठन संबंधी, लेकिन डिस्ग्राफिया क्या था, लेखन। तो अगर नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे ध्यान रख लिए, अगर हमको डिस्ग्राफिया नहीं दिया रहेगा तो हम डिसलेक्सिया मार सकते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, इसी दोनों में थोड़ा सा मतलब होता है क्वेश्चंस में। अगर लेकिन दोनों दिया रहेगा तो सब अपना अपना मारिए, जिसका लेखन में डिस्ग्राफिया और पठन में डिसलेक्सिया, बस सिंपल सा बात है। यही क्वेश्चन था। ऐसे आप मेरे चैनल से बने रहिए, आपको हर